हेलोल्केन बनाने की प्रोसेस हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम हेलोल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी जो है उनके विषय में पढ़ेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। हेलोल्केन के रासायनिक गुण। ठीक, समझेंगे ध्यान से। RX हेलोल्केन है। R अल्काइल ग्रुप, इसका फॉर्मूला CnH2n+1। आप N रखें 1 तो H हो जाएगा आपका 3, 2 रखेंगे तो H हो जाएगा 5, 3 रखो 3 दूनी 6 और 1 7, ये मिथाइल है, ये इथाइल, ये प्रोपाइल। साथ में X, हेलोजन FCl Bri, यह हेलोजन जनरली हम यूज करते हैं Cl का और Br का, जनरली यूज करते हैं। F का यूज कम करते हैं, ये F के द्वारा बनाया गया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। अब ध्यान, R प्लस होता है और X कैसा होता है? माइनस। अब होता क्या है सर? ये जो R प्लस है और X माइनस है, ये जो माइनस वाला भाग है इसको आप Nu माइनस हिंदी में नाभिक स्नेही, इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, हमें कोशिश यही करनी है कि इस माइनस वाले पार्ट को रिप्लेस करना है। तो माइनस वाले पार्ट को हमें रिप्लेस करना है, माइनस से रिप्लेस करना है। तो हम यहां कोई दूसरा नेगेटिव लिया है। सपोज हमारे पास नेगेटिव जो है वो A माइनस, तो A माइनस इसको यहां से शिफ्ट कर देगा ऐसे, क्या लग जाएगा? Ra प्लस एक्स। वो छोटी सी भाषा है। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है भैया, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब जरा सुनिए। हमारे पास CH3Cl, OH सिलेक्शन करो भैया। तो OH है ना, Cl को डिस्प्लेस कर रहा है यहां। तो ये जो है माइनस नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये भी कैसा है? न्यूक्लियोफाइल। जो भी माइनस का आयन है Cl माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, C2H5O माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं। माइनस माइनस को डिस्प्लेस करता है, माइनस माइनस को हटा के लग जाता है, तो उसको आप कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया, हिंदी में, इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा सुनिए। CH3Cl है, आप इसकी रिएक्शन करते हैं NaOH, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहां डिस्प्लेस करने वाला कौन है? OH। ये आपको यहां से मिला, आपको OH। आपने रिएक्शन कर दी KCN से। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है आपके पास? Cn।
आपने कर दी रिएक्शन AgCN से। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? NC माइनस। आपने रिएक्शन कर दी C2H5ONA, ये न्यूक्लियोफाइल है। आपने रिएक्शन कर दी भैया KSH, ये माइनस का, ये न्यूक्लियोफाइल है। आपने रिएक्शन कर दी किसी और से KNO2, K प्लस ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी KN। आपने इसकी रिएक्शन कर दी भैया, यहां कौन है न्यूक्लियोफाइल? NO2, ठीक। तो NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं आप, KCN से कर रहे हैं AgCN, AgNO2, C2H5ONA, इसका नाम सोडियम मेथोक्साइड है, KSH, KONO। ये सब क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये कर रहे हैं कि माइनस को हटा के, इसके Cl को हटा के और अपना माइनस जोड़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं ये सभी SN रिएक्शन के हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो जो हेलोल्केन है, जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया मिथाइल क्लोराइड, और अदर क्लोराइड भी ले सकते हैं आप, उसकी जो रिएक्शन करेंगे वो मोस्टली रिएक्शन जो है वो SN रिएक्शंस हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज SN रिएक्शंस, होती क्या है। मैंने आपको हल्का सा बताया कि जब माइनस ही माइनस को डिस्प्लेस कर देगा, माइनस की जगह दूसरा माइनस आ जाएगा, वे SN रिएक्शन होंगे। SN रिएक्शन कब होती हैं, किन किन परिस्थितियों में होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये हमें पढ़ना है। तो हम आज ये जो SN रिएक्शंस हैं इनके विषय में जानकारी लेंगे। आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखें। एक इसको देख लें। मान लिया आप यहां करेंगे तो यहां पे क्या बनना चाहिए भैया? CH3OH। यहां पे क्या बनना चाहिए? CH3C। यहां क्या बनना चाहिए? CH3NC। यहां क्या बनेगा? CH3NO2। वो बड़ा खेल नहीं है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले की जगह लिखना। ये O-CH5 यहां पर लगेगा, बड़ा आसान। यहां क्या लगेगा भैया? CH3SH। यहां क्या लगेगा? ये सब रिएक्शनों का सेम मेथड है SN रिएक्शंस का। थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ें। आप इतना समझ गए होंगे कि माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, माइनस माइनस को डिस्प्लेस सब्स्टिट्यूट कर देता है तो उसको SN रिएक्शन कहते हैं। अब SN रिएक्शन पढ़ने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। होता क्या है भैया? ए से बना प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है। इसका जो रेट है, रेट को मतलब वेलोसिटी या R, या आप इसको लिखते हैं dx/dt। प्रोपोर्शनल A की पावर आप 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें। सपोज आप रिएक्शन को ऐसा कर लो कि भाई A प्लस B इज इक्वल टू कुछ बना, प्रोडक्ट बना, ठीक है। हमने लिख लिया ये पावर P, ये Q। तो ये जो रेट रिएक्शन है, ठीक है, इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर है, उन पावर को आप ऐड कर दें, दैट्स ऑर्डर। ये ऑर्डर है, इसको आप हिंदी में कोटि कहते हैं, ठीक। ये 1 ऑर्डर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, ठीक है, शून्य भी हो सकता है। ये सब ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ऑर्डर समझ गया। कोई भी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में जो ये है बोलते हैं हिंदी में अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स की जो पावर है
उन पावर का जो सम है इस रेट इक्वेशन के अंदर, उस सम को आप ऑर्डर या कोटि कहते हैं। ध्यान देंगे। एक बात और समझे, फिर हम ऐसे बनाना पहुंचते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है भैया, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी और डी से बना ई। एक ऐसी रिएक्शन है जो आपकी 1 2 3 4 4 स्टेप में हो रही है। ये स्टेप जो है स्लोएस्ट है। चारों स्टेप में सी से डी बनने का स्टेप सपोज स्लोएस्ट है। ये फाइनली प्रोडक्ट है जो लास्ट में बनेगा। ये रिएक्टेंट है। इन सारे स्टेप्स में आपको चेक करना है सबसे स्लो कौन सा है। तो पता लगा ये स्टेप सबसे स्लो है। प्रोडक्ट बनने का जो रेट है, प्रोडक्ट बनने की जो दर है, वो डिपेंड करते हैं स्लोएस्ट पे, सबसे मंद गति वाले पद पे। तो इसे बोलते हैं हिंदी में वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक। अगर कोई रिएक्शन कई स्टेप्स में हो रही है तो जो उसका सबसे स्लो वाला स्टेप है उसी से निकलेगा रेट। तो इसी स्टेप के लिए लगाओगे आप आर प्रोपोर्शनल टू की पावर पी क्यू, जो लगाओगे वो इसी स्टेप के लिए लगाओगे। और स्टेप के लिए आप इसको नहीं लगाओगे और इनकी जो पावर्स को जोड़ोगे वो क्या कहलाएगी आपकी ऑर्डर। बस समझना है। आपने समझा कि माइनस ने माइनस को हटाया, वो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक को हटाया, वो एसिड रिएक्शन है। दूसरा हमने पढ़ा ऑर्डर क्या होता है। रेट रिएक्शन लिखी, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, सांद्रता के जो पद हैं, उनकी पावर का सम जो है वो ऑर्डर या कोटि है। अब अगर वो रिएक्शन एक से ज्यादा पदों में हो रही है तो आप उस पद को देखेंगे जिसकी स्पीड कम है, तो इसकी स्पीड सबसे कम है। उसी के लिए आप ये रेट का इक्वेशन लगाएंगे और उनकी पावर को जोड़ के रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे। दूसरी बात, हल्का हल्का पढ़ेंगे, एक साथ सारा पढ़ेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। हम पढ़ रहे एसएन रिएक्शन। एस माने सब्स्टिट्यूट, हटाना, और दूसरा उसके लिए लग जाना। सब्स्टिट्यूशन किसका भैया? एस माने क्या? सब्स्टिट्यूट, हटाना। किसका? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव। तो ये एस तो हो गया सब्स्टिट्यूशन और एन हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो आप माइनस वाले को हटाना। ठीक। इस बेस पे रिएक्शन की दो कैटेगरीज हैं, एक SN1 सर, एक SN2। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। SN1 क्या होता है सर? नाम से क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, पावर या 1 और 2। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है, ये वाली 1 स्टेप में होती है। ठीक है। इसमें 2 स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है। ठीक। और उसमें आयन फॉर्मेशन होता है। जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट है। तो SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप स्लो, दूसरा कैसा? फास्ट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? पहला है दूसरा? पहला स्टेप, क्योंकि वो स्लो है। अब SN2 एक स्टेप में होती है, वही स्लो होता है। और ऑर्डर कितना होता है इसका? 2 ऑर्डर होता है। ठीक है, क्लियर होगा? ठीक। अब दूसरा, आपको चीजों को बेसिकली हल्का हल्का समझना, वो सारा एक साथ समझोगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी।
अब जैसे कि मेरे पास RX है, ठीक, इसको आप अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। हम यहां पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आपने इस RX को ब्रेक कर दिया आयंस, ये स्लो स्टेप है। यहां पे जो रिएक्शन का रेट है वो प्रोपोर्शनल टू RX की पावर 1, रिएक्टेंट की पावर 1। अटैक करने वाला अभी आया नहीं है। अब दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था भैया। ये जो R प्लस है इस पे अटैक करने के लिए आगे न्यूक्लियोफाइल, ये फास्ट है। तो जो आपके रेट है ना, मेरी बात को सुनना ध्यान से, जो रेट की इक्वेशन है इसमें रिएक्टेंट है, अभिकारक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो अगर आप रिएक्शन करते समय इसकी अमाउंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो इसके अंदर है नहीं। और यदि आप इसकी अमाउंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। एक बात तो एक ही करो यहां तक, अभी ऐसा नहीं, ठीक है। आ जाएगा उधर SN2 में। जो SN2 रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में होती है, वही स्लो स्टेप है। होता क्या है, ये RX है, ये न्यूक्लियोफाइल है। बहुत खास बात क्या है इसमें कि इसमें अटैक जो होता है वो बैक साइड से होता है। अटैक किधर से होगा, बैक साइड से। जब अटैक करेगा वो तो ये लगेगा सर, MU पहुंचेगा इसके पास, ऐसा एक स्टेट तैयार होगी, नेगेटिव इसके पास पहुंचता रहेगा, दूसरा माइनस भागता रहेगा। तो बीच में जो R है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, हिंदी में सुन लेंगे। इसको संक्रमण अवस्था बोलते हैं, जो क्षण भर के लिए इंस्टेंटेनियसली बनती है ना। ये अनस्टेबल है, ब्रेक होगा, R के साथ NU और X चला गया अलग, हुई एक स्टेप, ठीक है। अब यहां पे जो रेट है NU की पावर 1 और RX की पावर 1, पावर्स को ऐड करेंगे। बात समझो, आपने इसमें न्यूक्लियोफाइल बढ़ाया, वो फॉर्मूले में था नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल के बढ़ने से इसकी स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। SN2 में क्या है कि जो बाहर से आप मिला रहे हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, अगर आप न्यूक्लियोफाइल के अमाउंट को बढ़ा देंगे तो SN2 रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट के अंदर न्यूक्लियोफाइल है SN2 में, SN1 में न्यूक्लियोफाइल नहीं। एक बात। दूसरी बात, भैया आयन बनते हैं यहां, वहां नहीं बनते आयन। जहां भी आयन बनेंगे वो रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट, पोलर का हिंदी में बोलते हैं सर ध्रुवीय विलायक। कौन कौन से हैं, मेन प्लस 2 है, वही ध्यान रखो। तो जो SN1 रिएक्शन है, अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो रिएक्शन SN1 होगी, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में आयन बन जाते हैं। तो जिस रिएक्शंस में आयन बनते हैं वो SN1 है। SN2 में केवल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वहां आयनिक फॉर्म नहीं है, तो वहां नॉन पोलर सॉल्वेंट लगेगा। कौन सा लगेगा भैया, ये होता है आपका CCl4 या बेंजीन। दोबारा सुन लें, हमने क्या पढ़ा अब तक, SN रिएक्शन होती क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। SN में दो तरह के रिएक्शन है, SN1 SN2। फर्स्ट ऑर्डर के SN1, सेकंड ऑर्डर के SN2। ये फर्स्ट ऑर्डर वाली दो स्टेप में होगी, पहला स्लो, दूसरा फास्ट स्टेप होगा। पहला स्लो जो स्टेप है, जो कि स्लो स्टेप है,
वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। मैंने बताया था ये रिएक्शन ए से लेके ई तक बनेगी, 4 स्टेप बनेगी, जो स्टेप वाला है उसी से ऑर्डर निकालेंगे आप। तो यहाँ पे जो रेट है वो केवल डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। तो न्यूक्लियोफाइल फिलिक के अमाउंट को बढ़ाओगे तो कोई फर्क रेट में पड़ेगा नहीं। आयन बनते हैं इसलिए पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ेगी। SN2 कर रहे हैं। SN2 रिएक्शन 2 ऑर्डर की रिएक्शन है, एक स्टेप की रिएक्शन है, एक ही स्टेप में होगी, वही सोलो स्टेप होगा। आयन बनते नहीं है इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि अध्रुवीय विलायक C4 या बेंजीन आप ले सकते हैं। बैक साइड से इसमें अटैक होता है, बैक साइड से अटैक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि अनस्टेबल स्टेट है, और इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला है वो Na⁴ RxC⁴। तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर कोई पूछ ले कि बाहर से न्यूक्लियोफाइल मिला रहे हैं किसकी रेट बढ़ेगी, तो SN2 का बढ़ेगा, SN1 का रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी इतने बड़े डिटेल में और समझाते हैं।